नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोए सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव की अनुपस्थिति में प्रथम उनकी आज्ञा प्राप्त हुई थी। उज्जैन नगर में हम सभी 5 आरिकाओं ने चातुर्मास किया और संकेत यहाँ आने का प्राप्त हुआ था। सामान्य से हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, आगे आ चुके थे और ज्ञात हुआ कि मुनिश्री आदि सभी यहाँ आ रहे हैं और सहस्रकूट जिनालय का शिलान्यास भी है। ये संयोग की बात थी और ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। जब 2019 में हम लोगों को उज्जैन का ही संकेत मिला था तो सर्वप्रथम हम सभी 10 आरिकाएँ यहाँ पर आए थे और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी भी यहाँ पर आई और शांति विधान भी हुआ था। फिर हम लोग चले गए। उसके बाद जब यहाँ आकर के देखा तो लगा यहाँ के कण कण में आचार्य श्री जी समाये हुए हैं और मुनिराजों के दर्शन करके आचार्य गुरुदेव की इतनी याद जैसी प्रवेश किया और छोटे छोटे बच्चे, कोई अहिल्याबाई बनी, कोई बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने रेवती रानी बनी और एक और रानी अब्बक्का, ये सब वो बन करके आई और उन्होंने बोला। उन बच्चियों को देख करके आंखों में आंसू आ गए कि आचार्य गुरुदेव आपने जो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए जो आयाम दिए हैं वो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि श्री गुणभद्राचार्य ने श्री आत्मानुशासन ग्रंथ में प्रागेव दिष्टोत्तरः ये शब्द कहा है कि आचार्य परमेष्ठी पहले क्या होने वाला है आगे, इन सभी को पूर्वापर विचार करके अपना पुरुषार्थ करते हैं, कर्तव्य करते हैं। श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है, लिखा उन्होंने, पर हित संपादने कार्यम आर्य। पर के हित का संपादन करना ये आचार्यों के लिए कहा गया है और उसी दायित्व को निभाते हुए आचार्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप से अपना कर्तव्य किया है। महाराज श्री जी, हमारा ये कहना है, आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि मेरे सिद्धांतों की तस्वीर यदि किसी ने खींची है तो वो प्रतिभा स्थली। ये सुनकर के हम लोगों को बहुत खुशी हुई। वास्तव में आचार्य गुरुदेव ने गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्वप्न को साकार करने का पूर्ण पुरुषार्थ किया और आचार्य भगवान ने इन पुरुषार्थों के दौरान हर समय अपने गुरुदेव को याद करते रहते थे। उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। मुझे तो गुरुदेव ने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना, ये अवश्य गुरुकुल बनेगा संघ, लेकिन बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव स्वयं हैं। इसी तरह से हमारा ये कहना है कि आचार्य गुरुदेव ने कहा कि इन बच्चों को गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा
बनाना है। ऐसा पुरुषार्थ प्रतिभा स्थली की बहनें कर रही हैं और उनको इसी प्रकार से आचार्य गुरुदेव ने कहा। हमारा प्रश्न है कि महाराज श्री जी, आपने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में आप गए थे, आप यहाँ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ इंदौर रेवती रेंज में भी आए हैं। प्रतिभा स्थली को देख करके और प्रतिभा स्थली में रहने वाले इन सभी कर्तव्यशील बहनें और ये सभी इन बच्चों को देख करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? और हम सभी मिलकर के, चाहे मुनिराज हो, चाहे हम सभी आरिकाएँ हों, अपने छुल्लक जी हैं और सभी बहनें हैं, बच्चे हैं, ब्रह्मचारी भाई हैं, हम सभी मिलकर के आचार्य गुरुदेव के प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? क्योंकि श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण कहलाता है। वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आ जाए और गुरुदेव का आशय क्या है कि इनको गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनाना है। श्री बड़ी माता जी, आदर्शमती माता जी के द्वारा हम लोगों को उनका आशय ज्ञात हुआ, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि इन बहनों को देख करके प्रतिभा स्थली यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है?